हेलो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। नया टॉपिक है आपका कोशिका। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चन है वो रेलवे स्पेशल क्वेश्चन है। इसके अलावा ये व्यापम संबंधित एमपी के जो सारे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा और हल कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का जो अध्ययन है, कोशिका का अध्ययन जो है उसको साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। पहला क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों। कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। डन। सेकंड क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज की है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में अक्सर बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो जो आत्महत्या की थैली है वो कहा जाता है दोस्तों लाइसोसोम को। लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में लगातार आता रहता है। कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री, तो ये तो शायद सभी लोग जानते होंगे। प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वो राइबोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो ये कोशिका का केंद्रक या न्यूक्लियस, तो इसे हम ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, या हम मस्तिष्क कहें तो केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो प्लांट्स जो होते हैं उसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है दोस्तों सेलुलोज की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। आप लोग याद रख सकते हैं, का से कवक, का से काइटिन। तो कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो है न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? वो है न्यूरॉन। तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा सी, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की जो खोज है वो की है रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात पुलिस या ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है? तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है गोल्जी बॉडी। यह परिवहन का काम करता है, इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी किसने दी है? तो सेल थ्योरी दी है स्लाइडन एवं स्वान ने एक साथ। स्लाइडन एवं स्वान ने सेल थ्योरी किसने दी है? स्लाइडन एवं स्वान ने। याद रखिएगा दोस्तों, स्लाइडन एवं स्वान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग जो है वो होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? राइबोसोम संश्लेषण करता है प्रोटीन का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डीएनए का डबल हेलिक्स। देखिए यहाँ शब्द यूज किया है डबल हेलिक्स मॉडल। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया है? वो दिया है पार्टसन एवं
क्रिक। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है दोस्तों? वाटसन एवं क्रिक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? तो देखो, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार से देखा जा सकता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूछा गया है आपसे अनुपस्थित होता है, ध्यान दीजिएगा, अनुपस्थित होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा एक उपस्थित नहीं होता है? उपस्थित नहीं होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या उपस्थित नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब राइबोसोम उपस्थित होता है, सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होता है एंड साइटोप्लाज्म भी उपस्थित होता है। उपस्थित क्या नहीं होता, या हम बोल सकते अनुपस्थित होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए एवं प्रोटीन के। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए एवं प्रोटीन के। ऑप्शन नंबर सी। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? जो प्रयोग है वो किसने किया था? जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वो किया था पुरकिंजे ने। ध्यान रखिएगा, पुरकिंजे। अब तो याद भी हो गया होगा पुरकिंजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटी कोशिका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो याद ही होना चाहिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मेन डिफरेंस क्या है? अंतर क्या है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो मेन अंतर है वो क्या है? अंतर, तो जो अंतर है, मुख्य अंतर जो है वो होता है सेल वॉल का। ऑप्शन नंबर बी, सेल वॉल का जो डिफरेंस होता है। किचन ऑफ द सेल, कोशिका का रसोई घर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का जो रसोई घर है, या किचन ऑफ द सेल कह सकते हैं इसे इंग्लिश में, किचन ऑफ द सेल। तो किचन ऑफ द सेल कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का जो निर्माण है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो कोशिका झिल्ली होती है अर्धपारगम में। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम में, या हम इसे कहते हैं सेमी परमीबल। क्या कह सकते हैं? सेमी परमीबल, या हम कह सकते हैं अर्धपारगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ण विहीन लवक, इंग्लिश में कहें तो कलरलेस प्लास्टिड को क्या कहते हैं? कलरलेस प्लास्टिड को कहते हैं दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। कलरलेस प्लास्ट को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकोप्लास्ट। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण। जीन कहाँ स्थित होते हैं? तो जीन होते हैं क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम, या हम कह सकते हैं हिंदी में गुणसूत्र। क्या कह सकते हैं? गुणसूत्र। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचना। देखिए, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचना क्या कहलाती है? तो धागे जैसी संरचना कहलाती है दोस्तों क्रोमेटिन। धागे जैसी संरचना क्या कहलाती है? क्रोमेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? विभिन्न आकर्षक रंग कौन कौन को? फूलों और बीजों को। फूलों और बीजों को
विभिन्न आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट। आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन